नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आज तारीख है 10 जून और दूसरी शिफ्ट का एनालिसिस करने हम आ चुके हैं सेंटर पर। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों से और जानते हैं कि आज का पेपर उनका कैसा रहा। तो आपके कितने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन आपने? मैंने पूरे किए थे। 100 के 100 कर दिए। कितने सही रहे उसमें से? उसमें 84 है। 84 है, सही है। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। तो अब अपन एक एक करके बात करते हैं, तुम ताकि बहुत सही बता दोगे। अपन एक एक सब्जेक्ट की बात करें, आप 84 क्वेश्चन करेक्ट करके आए हो। मुझे ये बताएंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आए हैं? इंग्लिश में फिलिंग द ब्लैंक से करके थे, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग के थे। ओके, मतलब और ये ये बेस्ट था पूरा। अच्छा, और ये जो इनकरेक्ट कितने 4-5 क्वेश्चन आए थे क्या स्पेलिंग वाले? हाँ, 4-5 किस्म के। और ईडीएम फ्रेज भी बता रहे? ईडीएम फ्रेज बता रहे, लेकिन वो ऐसे थे नहीं। उसमें एक लॉक बेरियल करके था, लेकिन ऐसा वो नहीं था। अच्छा। मतलब जो ईडीएम फ्रेज आते हैं ना, वो नहीं थे। और यदि अपन बात करते हैं जैसे आर्टिकल वगैरह से प्रश्न पूछे गए? आर्टिकल का क्वेश्चन एक था। एक क्वेश्चन था। एक था article जैसे का। वॉइस वगैरह से बोले, वॉइस वगैरह से आए थे क्या? नहीं थे, वॉइस भी नहीं थे, नरेशन के भी नहीं थे एक भी क्वेश्चन। ठीक है। मैथ के मतलब ही थे, कुल मिला- साइंस के एक क्वेश्चन था बस। वो पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिया किससे करवाते हैं हाँ। तो पीले रंग का औचे प्राप्त होता है इस करके। कितने क्वेश्चन आपने सही करे भाई? मेरे 51 आए। 51 आए। चलो 51 क्वेश्चन। तो इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लगा जो आपको लगा कि थोड़ा टफ आपको लगा होगा? को तब तो अभी इंग्लिश का जो पहले सिलेबस था, हाँ। वो पूरा बदल गया। अच्छा, पहले इंग्लिश अलग आ रही थी, हाँ। यानी पहले पैसिव वाइज नरेशन वगैरह अब नहीं आ रहे हैं। वो तो अभी एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला। अच्छा आर्टिकल से मेरे को 2 क्वेश्चन मिले थे। अच्छा। एक तो ग्राम सभा का शायद जो अनुच्छेद है हाँ, शायद। आर्टिकल 40। हाँ, हाँ, ये तो नहीं ग्राम पंचायत का गठन वगैरह? ऐसा ही कुछ था। ओके, तो ओके। 2 क्वेश्चन वो थे। अच्छा, अब जैसे अपन आपने जीके जीएस की बात करी, हाँ। तो एमपी जीके का कोई क्वेश्चन याद आ रहा है क्या आपको? MPGK का याद तो नहीं आ रहा, पर 1 या 2 क्वेश्चन थे। एक या दो जैसे? अच्छा ठीक है। मतलब जीके जीएस की यदि ओवरऑल हाँ। बात करें कैसा आ वो रहा भी 2 शायद, एक नदी से था था? हाँ। और एक शायद मिट्टी से था। अच्छा, और इसके अलावा जीके जीएस में करंट अफेयर वगैरह के क्लास वगैरह, करंट अफेयर में कोई करंट क्वेश्चन? अफेयर में 3 एक क्वेश्चन मिले थे शायद 2026 के लेटेस्ट। 2026 के क्वेश्चन। और इंडियन हिस्ट्री हो गई, या इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी से, या पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न आए हो? पर्यावरण से मेरे को जियोग्राफी क्या बोलना चाहिए क्वेश्चन को, तो वो मेरे को 2 क्वेश्चन मिले थे शायद। उसका उत्तर मैंने राजस्थान लगाया था। अच्छा, कुछ वो मरुस्थली करके कुछ था। ठीक हाँ, है। मरुस्थली था, ओके। तो उसका मैंने राजस्थान लगाया। आप सभी में ये बताओ कि कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ऐसा लगा? आप मुझे ये बताएं, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जैसे आपने एनालिसिस देखा होगा 4 तारीख से लगाकर आज 10 तारीख है, हाँ। तो जो शुरुआत में जैसे आपने बताया इंग्लिश का जो थोड़ा सा चेंज हो गया पैटर्न, हाँ। बाकी अदर सब्जेक्ट का सेम ही है कि उसमें भी परिवर्तन मिला आपको? को साइंस के क्वेश्चन ऐसे थोड़े मिक्स आ रहे हैं ना सभी, हाँ, तो मेरे हाँ। को ऐसा लग रहा है कि साइंस का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ। अच्छा, साइंस थोड़े क्वेश्चन कम ले गया हाँ, आपको? कम हुए सर। तो साइंस में पारिस्थितिकी वगैरह पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न मिला? परिस्थिति के थे 2 और केमिस्ट्री के थे 3 क्वेश्चन। मतलब केमिस्ट्री में क्या ये रासायनिक अभिक्रिया वगैरह से प्रश्न? हाँ, 2 क्वेश्चन थे रासायनिक का अभिक्रिया ठीक के। है। चलिए, बाकी यदि अपन लास्ट सब्जेक्ट की बात कर ले, हिंदी में आप बताओ, हिंदी कैसे आई थी? हिंदी ठीक ठाक थी। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक जो आने वाले दोस्त अपने पढ़ लें? वो विलोम शब्द थे हाँ। और मुहावरे है ओके। और कारक, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। कारक थे। हाँ। और तत्सम तद्भव के थे। तत्सम तद्भव से कितने होंगे? तत्सम तद्भव तत्सम तद्भव के 2 ही क्वेश्चन मिले थे मेरे चलो 2 ही क्वेश्चन। को। और क्रिया के जो गुण तो करके आते हैं ना शायद हाँ। हिंदी में, हाँ, तो उसका एक क्वेश्चन मिला था। चलिए। क्रिया कितने प्रकार की थी? एक अच्छा, क्वेश्चन। ओके ओके। हाँ, क्रिया क्या 2 प्रकार, 2 अपने अर्थ होता है, एक हाँ। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो वो हाँ। आपसे पूछा होगा, कुछ में होगा। और एक क्वेश्चन क्रिया वाला वही था, पर उसमें वो जैसे अपन ये गुण तो किया कारक पढ़ते हैं ना, हाँ। तो एक वो बैठा था। चलिए ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतीक मंडले। प्रतीक, कहाँ से आए हो? सर सिवनी से। मैं तो सिवनी यहीं से। से कोचिंग किया हूँ सर। अच्छा प्रतीक, अपन ये बात करें कितने क्वेश्चन करेक्ट गए? सर 60। 60 करेक्ट गए। तो अपन एक एक करके बात करते, कैसा है पेपर आज का? सर ठीक ही था, मतलब पढ़ा तो कुछ नहीं था, बस 1-2 दिन क्लास लगा लिया था, हाँ। तो उसमें से आगे 1 शॉट लगा लिया था। हाँ। उसमें से बहुत कुछ आया वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यदि अपन बात करते हैं, जैसे हिंदी की बात करते हैं सबसे यस पहले, सर। जैसे सबसे ज़्यादा बच्चे जो है ना कमेंट ये करते हैं कि सर क्वेश्चन क्या पूछा करो, कितने क्वेश्चन सही गए। तो जैसे कि आपके 60 क्वेश्चन सही गए। अटेम्प्ट कितने किए थे? नहीं सर, 60 तो मार्क्स आए हैं, अटेम्प्ट तो बहुत किया था मैंने। अच्छा अच्छा, पूरे 60। यस। मतलब आपका करेक्ट बताएंगे, करेक्ट 60 गए। यस सर। तो अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आए हैं? हिंदी में संधि समास आया था सर, हाँ। और वो वाक्य वगैरह आए थे, सही
सही है कि नहीं देखना था उसमें। हाँ, मतलब ऐसा दिया था कि इसमें से दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य यस बताओ। सर, इसके कितने 2-3 होंगे? क्वेश्चन थे, हाँ। 2-3 क्वेश्चन संधि ओके। समास के 2-3 क्वेश्चन थे सर। हाँ, और जैसे कारक से, हाँ सर, कारक से भी 2-3 क्वेश्चन विभक्ति थे। से, रस छंद अलंकार। विभक्ति से एक था सर। अच्छा, और यदि अपन बात करिए तो हिंदी हो गया। यस सर। मुहावरे वगैरह आए थे, मुहावरे लोकोक्ति सर 2 आए थे मुहावरे। मुहावरे आए थे, सामान्य थे या कि थोड़े हाँ से? नॉर्मल ही थे ऐसे ही। अच्छा, और ये हो गया अपना काय का हिंदी का। इंग्लिश में यदि अपन बात करते हैं कौन-कौन से इंग्लिश topic? में 1 वर्ड आए थे सर 2, हाँ, साइनो एंटो भी आए थे ओके, और इनकरेक्ट वाले। अच्छा। और ये Error वाले। इनकरेक्ट वगैरह के 4-5 क्वेश्चन बता यस रहे सर, थे? 3 क्वेश्चन आए 3 क्वेश्चन आए थे, और ये इडियम वगैरह भी बता रहे हैं? एडियम्स भी आए थे सर 2। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो एनालिसिस अपन शुरुआत से देख रहे हैं सेम पैटर्न पे हाँ क्वेश्चन सर, आते हैं? मैंने CMC से ही कोचिंग किया हूँ सर, अच्छा अच्छा, तो वहीं से 1 शॉट लगाया था अभी। हाँ। मतलब SSC की तैयारी कर रहा हूँ हाँ, मैं 1 शॉट लगाया था वहीं के हिंदी वगैरह के, इंग्लिश हाँ। वगैरह के, वही अच्छा, देख के अच्छा। आया था। उसमें से भी क्वेश्चन आए थे अच्छा, काफ़ी। मतलब जो सीएमसी में अपन ने पढ़ा वही हाँ, आया। यस सर। चलो, तो अब इसके बाद अपन बात करते हैं मैथ्स में, क्योंकि आप तो एसएससी की हाँ सीएमसी सर, तैयारी कर ही मैथ्स रहे के तो हो। बढ़िया गए सर। मैथ्स के तो पूरे ही बन गए यस होंगे। सर। तो मैथ्स में अपन एक एक बच्चों को बताते हैं कि टॉपिक वाइज यदि अपन बात करते हैं सर। तो अरिथमेटिक और सबसे पहले एडवांस आया था क्या? एडवांस तो नहीं दिखा सर, एक भी नहीं दिखा। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक मैथ्स में बात करें यस सर। तो कौन कौन से टॉपिक आए थे अरिथमेटिक में? प्रॉफिट लॉस आए थे सर, हाँ। CISI आया था एक ठीक है, क्वेश्चन, हाँ, और सिंप्लीफिकेशन नहीं आए थे ज़्यादा, तो ओके। 2-3 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन क्या है? यस सर। अच्छा, नॉर्मली मैथ्स थी। टाइम एंड वर्क, स्पीड वगैरह, टाइम वर्क नहीं आए थे सर, स्पीड के आए थे 2 क्वेश्चन। ओके, पार्टनरशिप वगैरह, पार्टनरशिप के नहीं आए। मिक्सचर एलिगेशन वगैरह। हाँ, मिक्सचर के भी आए थे 1-2 क्वेश्चन। मतलब कुल मिला के यदि अपन बात करें तो बेसिक जो अरिथमेटिक के टॉपिक यस है सर, वही बेसिक ही आया था सर। पूछे। अच्छा, ये हमारा मैथ्स हो गया। आपने हिंदी बता दिया, इंग्लिश बता दिया। अब हम बात करेंगे जीके जीएस की। तो बच्चे कई बार ये कंफ्यूज होते हैं कि जीके जीएस में एमपी जीके के क्वेश्चन देखने को मिले। यस सर, 4-5 दिखे थे, वैसे समझ में नहीं आया। MP तो पढ़ा नहीं था मैंने ओके। सर ज़्यादा। चलो अपन 4-5 के अलावा पॉलिटी क्वेश्चन वगैरह के थे 2 क्वेश्चन, हाँ। हिस्ट्री वगैरह थे के 2-3 क्वेश्चन, अच्छा, स्टैटिक का था। स्टैटिक के 1-2 थे सर, करंट ओके। अफेयर्स एक था, अभी मई वाला था कुछ, ये 2025 का या 26 का? 26 का मई 2026 के करंट अफेयर में पूछे। Yes, sir। कितने क्वेश्चन होंगे वो? एक ही थे एक करंट ही अफेयर। क्वेश्चन था। और साइंस में यदि हम बात करते हैं, साइंस में कैसे था? साइंस में भी अच्छे क्वेश्चन थे सर, 4-5 क्वेश्चन रहे होंगे साइंस में। नहीं तो टोटल मतलब मान के चलो, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा तो 20-20 क्वेश्चन सभी के होंगे। सर मिक्स ऐसा मिक्स था तो पता नहीं चला। समझ ठीक में नहीं आया। चलिए बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमने सेकंड शिफ्ट में एनालिसिस पर यही देखा कि जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं सेम पैटर्न पर प्रश्न मिल रहे हैं, पर चूंकि यदि आप देखोगे तो इंग्लिश के पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आप लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें बच्चों, और जुड़े रहे CMC इंदौर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।